हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानचल एजुकेशन। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे डाउट्स आपको वैकेंसीज़ को लेकर के, उन सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा और मैं आपको यहाँ पर ना डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी बताऊँगा। टोटल डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज कितनी, मतलब कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसके ऑल ओवर इंडिया में कितने ऑफिसेस हैं और किस ऑफिस में कितनी वैकेंसी है ना। क्योंकि कई सारे बच्चों को ये डाउट अभी भी है कि जो अलॉटमेंट होता है वो स्टेट वाइज होता है, वो सिटीज़ में रैंडम भेजते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपसे दो चीज़ें पूछेंगे, एक तो आपसे स्टेट पूछेंगे, है ना, और स्टेट पूछने के बाद उसी स्टेट का डिस्ट्रिक्ट भी आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो आपका जो अलॉटमेंट होगा वो स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज दोनों होता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है। तो डिटेल में अपन बात करेंगे। और जैसे कि यार मैंने जो रैंक मित्रा का डेटा देखा था उसमें मैंने एक चीज़ को एनालाइज़ किया कि जो टॉप 1000 में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मतलब जैसे मेरे ब्लू बुक से पढ़ा है या कोर्स से पढ़ा है। तो मैंने देखा कि लगभग 70 से 75%, मतलब 750 के आसपास बच्चे ऐसे थे जो मेरे स्टूडेंट्स से ज्ञानचला के। और काफ़ी सारे मैंने जब पर्सनल लेवल पे मैंने व्हाट्सएप पे भी चेक किया है तो काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ हैं कोर्स को लेकर के, पढ़ाने के स्टाइल को लेकर के। जो एनिमेशन वीडियोज़, जो क्रैश कोर्स वीडियो मैंने एंड मोमेंट प्रोवाइड किया था उससे काफ़ी बच्चों को हेल्प मिली है और काफ़ी फ़ायदा हुआ है उस कोर्स से, उस वीडियो से। ठीक है, तो आप देख सकते हो बहुत सारे रिव्यूज़ ऐसे हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आप थोड़ी सा एफर्ट लगाते हो और उससे बच्चों का बेनिफिट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आपका था एक बहुत सारे बच्चों को मैंने ये डाउट देखा है कि ये चीज़ बार बार पूछा जा रहा है कि जो अलॉटमेंट होता है वो अलॉटमेंट कैसा होता है ना। तो आपको बता दूं यार, जो अलॉटमेंट होगा ना स्टेट वाइज और सिटी वाइज दोनों होगा। मतलब कि आपको दोनों प्रेफरेंस देना होगा। जब आपका एक फॉर्म आएगा, आपका जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो सिलेक्शन के बाद आपको मिनिस्ट्री से एक फॉर्म आएगा, मेल पे भी आएगा और बाय पोस्ट भी आएगा। उसमें आपको एक फॉर्म में आपको प्रेफरेंस भरना होगा। तो 3 स्टेट की पूछेंगे प्रेफरेंस और उस स्टेट में एक रो बनी होगी हर एक में कि इस स्टेट में आपको कहाँ कहाँ चाहिए, है ना। तो इस चीज़ को आप क्लियर रखना कि जो अलॉटमेंट होता है वो बिल्कुल सिटी वाइज भी होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी स्टेट में रहते हो और हर स्टेट में कितनी वैकेंसी है। मैंने एक वीडियो बनाया था 2024 के अक्टूबर में, आई थिंक बनाया था। 3 महीने हो गए, 3.5 महीने। वहाँ से लेकर अभी तक काफ़ी वैकेंसीज बढ़ी हैं। तो मैं वो बता दूंगा कि कौन कौन से ऑफिस में वैकेंसीज बढ़ी। जैसे कि लखनऊ में नहीं थी, लखनऊ में वैकेंसी आ गई, राजस्थान में वैकेंसी बढ़ी है, उदयपुर में। तो वो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैकेंसीज कहाँ कहाँ बढ़ी है। ठीक है, दूसरी बात, मैंने यार बहुत सारे बच्चों को ये कहते हुए सुना है कि वो कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का जो ज्वाइनिंग अभी आई नहीं है ना। CGL 2023 वाले जो थे उनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं आई है। तो मैं आपको बता दूं कि ये गलत बात है। बहुत समय पे ही उनकी ज्वाइनिंग आ चुकी है और सब ने ज्वाइन भी कर लिया और कई महीनों से बच्चे सैलरी उठा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो वैकेंसीज थी उसके 70 से 75% स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट्स ही थे, ज्ञानचला से उन्होंने पढ़ा था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज्वाइनिंग नहीं आई है। ठीक है ना, ज्वाइनिंग आ चुकी है प्रीवियस ईयर की। तो ये चीज़ आप क्लियर रखना, समय पे आ जाती है। जैसे अगर अभी अपन देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट से 1-1.25 महीने के अंदर आपके पास में मिनिस्ट्री से नोटिस आ जाएगा। ठीक है, मतलब मेल आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं अपन। अच्छा ठीक है, किसी को अगर एनरोल करना है कोर्स के अंदर तो यहाँ पर आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अभी अगर आप अप्लाई एनरोल करते हो तो कूपन कोड अप्लाई कर देना CGL 2025। ये कूपन कोड अगर आप लगाते हो तो अच्छा खासा आपको डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, और मेरी सलाह मानो तो अगर आप JSO के एलिजिबल हो और पढ़ना चाहते हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से। क्योंकि इस साल जो है ना एक अलग चीज़ देखने को मिली है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। इस बार जो अलग है ना वो ये है कि कंपटीशन बहुत तगड़ा था। एंड मोमेंट पे भी, मतलब बच्चों ने 1 महीने पहले भी, 20 दिन पहले भी जिन्होंने कोर्स में एनरोल किया, जो जीरो पे थे, है ना, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और ये जो मैंने आपको ये दिए ना, इनको पढ़ना आप, ये एक्चुअल बच्चों के ही कमेंट्स हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे मिले हैं। तो इसमें उन्होंने बहुत सारे बच्चों ने ये चीज़ मेंशन करी है कि एंड मोमेंट पे जो जीरो थे और जीरो के होने के बाद भी उन्होंने 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में अच्छी तैयारी करके 100 तक पहुंच गए। तो प्रिपरेशन तो ढंग से अब करना पड़ेगी। अब शायद आपको एंड मोमेंट की प्रिपरेशन काम नहीं आएगी। अगर आपको JSO की पोस्ट के लिए पढ़ना है तो अच्छा ही है कि प्रीलिम्स के पहले पहले, Tier 1 के पहले पहले एक अच्छा खासा आप सिलेबस खत्म करके रख दो, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। Tier 1 के बाद जो होता है ना वो केवल रिविजन वाला काम होता है। ठीक है, क्योंकि आपको वैसे भी Tier 1 में अच्छा स्कोर करना है, इसका JSO कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं पोस्ट वाइज, ये स्टेट सिटी वाइज। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में आप देखो ये पुराना वाली जिसमें कोई चेंजेस नहीं है। 7 वैकेंसी पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार में एक ही ऑफिस है और उसकी 7 वैकेंसीज है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में कितने ऑफिस आप देख सकते हो, अनंतपुर, कुड्डप्पा, गुंटूर, काकीनाडा, कुन्नूल, नेरूर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम। ठीक है,
इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में भी एक ही ऑफिस है, ईटानगर, पूरा खाली पड़ा हुआ है, मतलब एक भी जेएसओ वहाँ पे नहीं है, ठीक है। फिर आसाम में जो वैकेंसीज थी 3-4 महीने पहले वही वैकेंसी है, और इसके अलावा सिलचर में एक वैकेंसी बढ़ी है, 9 से 10 हो गई, ठीक। इसके बाद बात करेंगे भागलपुर में, तो सॉरी बिहार में, बिहार के अंदर जो वैकेंसी थी उतनी है, देखो टोटल 6 वैकेंसी है ना, पूर्णिया 6 और 6 12 वैकेंसी है, और पटना में एक एक्सेस में जेएसओ काम कर रहा था तो वो -1 से 0 हो गया। इसके बाद चंडीगढ़ में एक भी वैकेंसी नहीं है। छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हो जो वैकेंसीज हैं, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, 4 ऑफिस हैं छत्तीसगढ़ में। दिल्ली हेडक्वार्टर में यहाँ पर आप देख सकते हो 18 वैकेंसी है, और रीजनल ऑफिस जो दिल्ली का है उसमें 2 वैकेंसी, तो उसकी एक वैकेंसी और बढ़ी है, 3 वैकेंसी हो गई। ये जो मैं आपको वैकेंसी बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये एफओडी है, ध्यान रख लेना, क्योंकि आपको ये भी डाउट रहेगा कि ये वैकेंसी कौन सी वाली है। ये है फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन, मतलब कि एफओडी, यानी कि फील्ड वाली जो जॉब होती है ना वो है ये, ठीक है। अभी नॉन एफओडी का अलग बताऊँगा मैं। तो ये हो गया। पणजी में आपके, गोवा में एक ही ऑफिस है, पणजी में 6 वैकेंसी है। गुजरात के अंदर आप देख सकते हो अच्छी खासी वैकेंसी है ना। अगर आप हर सिटी के अंदर अच्छी बढ़िया वैकेंसी है गुजरात के अंदर। इसके बाद में हरियाणा में अम्बाला, फरीदाबाद में 2 ऑफिस हैं, हिसार, करनाल, रोहतक, सबकी वैकेंसी है। रोहतक के अंदर एक वैकेंसी थी, वो बढ़ के 3 हो गई है अभी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में 4 ऑफिस हैं, 4 की वैकेंसी है। जम्मू कश्मीर में टोटल 5 ऑफिस है, 5 की वैकेंसी देख रहे हो, लगभग खाली पड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर। अनंतनाग, बारामूला 7-7 वैकेंसी, एक भी जेएसओ काम नहीं कर रहा है अभी, ठीक है। जम्मू के अंदर 10 वैकेंसी है, श्रीनगर में 9 वैकेंसी, उधमपुर में 6 वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड के आप टोटल 6 ऑफिस है, आप देख सकते हो। कर्नाटका में बेंगलुरु में बहुत बड़ा ऑफिस है, रीजनल ऑफिस जो है उसका जोनल ऑफिस ही वही है, तो वहाँ पर 20 वैकेंसी है। और उसके अलावा आप सारी वैकेंसी देख सकते हो हर सिटी की, है ना। और जितने मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे ऑफिस, इतने ही ऑफिस हैं किसी भी स्टेट में। जैसे कर्नाटक में 8 है तो 8 ही ऑफिस है ना, तो आपको इसके हिसाब से डिसाइड करना होगा फिर, ठीक है। केरला में अगर बात करेंगे तो लगभग 8 ऑफिस है ना, 8 ऑफिस की वैकेंसी आपको दिख रही है यहाँ पे। फिर बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो भोपाल के अंदर एक वैकेंसी बढ़ी है, इंदौर में एक वैकेंसी बढ़ी है, ठीक है। और बाकी आप सारे ऑफिस मध्य प्रदेश के देख सकते हो, अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर भी है। इसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पर मुंबई में 2 वैकेंसी बढ़ी है, 27 वैकेंसी थी और 3 महीने में 2 वैकेंसी और बढ़ गई है। फिर मणिपुर में इम्फाल, कोहिमा, शिलोंग, तुरा, अच्छा ये मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, तीनों की मिलाकर के लिखी हुई है, सारी वैकेंसी आप देख सकते हो। फिर उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर कटक में एक वैकेंसी बढ़ी है। पंजाब की बात करें, अमृतसर में एक वैकेंसी बढ़ी है, बठिंडा में एक वैकेंसी बढ़ी है, ठीक है। राजस्थान में कोटा में एक भी वैकेंसी थी, वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हुई है। और उदयपुर में 2 वैकेंसी से 4 वैकेंसी हो गई है, और अजमेर में 4 वैकेंसी है। तो टोटल 9 वैकेंसी राजस्थान में। इसके अलावा अलवर खाली पड़ा है, अलवर में एक भी वैकेंसी नहीं है, जयपुर में नहीं, जोधपुर में नहीं, श्रीगंगानगर में भी नहीं है, ठीक है। सिक्किम के अंदर गंगटोक में 10 है। फिर तमिलनाडु में देख सकते हो, चेन्नई 18 वैकेंसी है। और अगर आप स्टेट वाइज कंपेयर करोगे ना दोस्तों, तो आपको सबसे ज़्यादा वैकेंसी तमिलनाडु में मिलेगी, मेरे समझ से 110 या 112 वैकेंसी केवल तमिलनाडु में, आउट ऑफ 725। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तेलंगाना में आप देख सकते हो, हैदराबाद में एक वैकेंसी बढ़ी है। फिर आपका अगरतला, यहाँ पर जो त्रिपुरा का अगरतला, इस पर 7 वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में एक वैकेंसी बढ़ी है ना। फिर आजमगढ़ में एक वैकेंसी बढ़ी है, बरेली में एक वैकेंसी बढ़ी है, और लखनऊ में एक भी वैकेंसी नहीं थी, पर वो अभी वैकेंसी क्रिएट हुई है। तो हो सकता है वो जेएसओ या तो ट्रांसफ़र लिया होगा या फिर प्रोमोट हुआ होगा, तो वो वैकेंसी क्रिएट हुई है। इसके बाद में उत्तराखंड में देख सकते हो 2 ही ऑफिस है, अल्मोड़ा, देहरादून, दोनों के अंदर 4 और 5 9 वैकेंसी टोटल है। फिर आपके वेस्ट बंगाल आ जाएगा, तो वेस्ट बंगाल में देख सकते हो आप मिदनापुर के अंदर एक वैकेंसी बढ़ी है। तो ये जो मैंने आपको डेटा बताया ना, ये डेटा जो है ये एफओडी का है, मतलब कि फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन का है। तो टोटल आप वैकेंसी अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगी 908 वैकेंसी एफओडी के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पर तो वैसे टोटल जो है ना वो 1002 वैकेंसी है, टोटल 1002 वैकेंसी एग्जिस्ट कर रही है अभी वर्तमान में। इसमें से एफओडी 908 है और नॉन एफओडी जो है वो 94 है। नॉन एफओडी का मतलब है कि आपको ऑफिस जॉब ही करना होगी, या तो किसी मिनिस्ट्री के अंदर होगा या कोई डिपार्टमेंट होगा, उसके अंदर ऑफिस जॉब है, मतलब कि 9:30 बजे जाओगे और 6 बजे आ जाओगे, कोई फील्ड वर्क नहीं है। तो वो वैकेंसी जो यहाँ पर 94 है, ठीक है। अब इसके लिए भी कई बार आप डाउट पूछते हो कि ये जो अलॉटमेंट होता है क्या ये हमारे हाथ में होता है, तो ये बिल्कुल आपके हाथ में नहीं होता है। आपसे वो केवल स्टेट और सिटी पूछते हैं। इसके अलावा अगर आपको नॉन एफओडी चाहिए, एफओडी चाहिए, ये आपके हाथ में प्रेफरेंस नहीं है। अगर आपको नॉन एफओडी चाहिए ना, तो उसका एक तरीका ये है कि आप क्या करना, जब आप
भर रहे हो प्रेफरेंस, तो वहाँ पर आप दिल्ली जरूर भर देना, क्योंकि दिल्ली जैसे कि मैं देखा खाली पड़ा हुआ अच्छा खासा, और दिल्ली में जो 70 to 80% वैकेंसी होती है वो नॉन एफओडी होती है। क्यों होती है नॉन एफओडी? क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है ना, जो आपका पेरेंट मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री का ऑफिस, एक स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो होता है ना, वो भारत सरकार के हर मंत्रालय के अंदर होता है। जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर भी एक स्टैटिस्टिक्स वाला ऑफिस होगा, फिर होम मिनिस्ट्री के अंदर भी होता है, डीओपीटी के अंदर भी है, जिसमें मेरे फ्रेंड्स डीओपीटी में भी कई सारे काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपको नॉन एफओडी मतलब कि फील्ड जॉब नहीं होता, वहाँ पर केवल डेस्क जॉब ही होता है, तो वो आप जरूर सिलेक्ट कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो यहाँ पर 1002 वैकेंसी टोटल वैकेंसी है, और अभी जो रिपोर्टेड वैकेंसी है वो कितनी है? 725, ठीक है, वो वैकेंसी है 725। यहाँ पर भी बच्चों का डाउट है कि क्योंकि जो हमारी टोटल वैकेंसी अभी है, एग्जिस्टिंग वैकेंसी है, वो तो 1002 है, ठीक है, और 1002 वैकेंसी है ठीक है, और 725 भरानी है, तो ये 725 कहाँ से भराएगी? तो ये 725 जो भराएगी ना, वो 1002 में से ही भराएगी, ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, है ना। ऐसा नहीं है कि 725 जो रिपोर्ट हुई थी आज से 8 महीने पहले, तो जिस टाइम पे जो वैकेंसी रिपोर्ट हुई थी वो भराएगी, ऐसा नहीं होता है। जो करंट वैकेंसी है आपकी 1002 वैकेंसी टोटल है, टोटल में से 725 माइनस होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और ये स्टेट वाइज वैकेंसीज है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसके, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा प्रिपरेशन करते रहो। अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो मेरी सलाह आपको यही है कि अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आप ज़रूर पढ़ो और ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लो, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है पहले से। अगर इस पोस्ट की बात करें, इस पोस्ट की सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 32 ईयर्स है, ठीक है। और कंपटीशन के बारे तो अब मैं इस साल नहीं कह सकता कि कंपटीशन इसमें कम रहता है, क्योंकि इसमें भी कंपटीशन उतना ही है। बट हाँ, एक ये बात अच्छी है कि इस पोस्ट में एक एडिशनल चांस आपके पास में होता है, एक एडिशनल एक बैकअप की तरह इस पोस्ट को आप ले सकते हो। क्योंकि इस साल भी यही हुआ है कि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने तैयारी नहीं करी जो कर सकते थे। तो ओवरऑल देखोगे तो आपको यहाँ कम बच्चे मिलेंगे। जब आप क्लासरूम देखते हो एग्ज़ाम टाइम पे, तो एग्ज़ाम सेंटर में आधा हॉल खाली पड़ा रहता है। तो इसका मतलब यही कि कंपेरेटिवली तो यहाँ पर कंपटीशन आपको कम ही मिलेगा। और पढ़ाई अच्छे से कर लोगे स्टार्टिंग से तो आपको वो चीज़ फील भी नहीं होगी। अगर कंपटीशन होगा भी तो आप कंपटीशन बनोगे, ना कि आप कंपटीशन फेस करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें, और इसकी इस पोस्ट के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी फैलाई जा रही है। तो मैं इसके लिए एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा पोस्ट जॉब प्रोफाइल का, क्योंकि मुझे इस पोस्ट के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है। तो मैं आपको अच्छी तरह, मैं एक ऑथेंटिक सोर्स हूँ जो बता सकता है कि इस पोस्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है, मतलब कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत पावरफुल पोस्ट है, बहुत बढ़िया पोस्ट है ना। तो मैं इसकी क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयाँ दोनों चीज़ आपके सामने रख दूंगा, फिर डिसीजन आप ले लेना। लेकिन जैसा कि मैं ग्रुप में देख रहा हूँ कि कई बच्चे जानबूझ करके ऐसा माहौल बना रहे हैं कि बहुत ही ख़राब पोस्ट है, गंदी पोस्ट है, और उसका पर्पस जैसे मुझे कई स्टूडेंट्स ने बताया कि ये जानबूझ के ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि कंपटीशन कम हो जाए और आप जो पोस्ट प्रेफरेंस वाला जो फॉर्म है वहाँ पर JSO ना भरो, ठीक है। तो ऐसा खैर ठीक है, ऐसे हथकंडे अपनाते हैं बच्चे, हर साल होता है ऐसा, और ये भी एक स्ट्रैटेजी है एक प्रकार से एग्ज़ाम क्रैक करने की, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इस पोस्ट में कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ ख़राब बातें भी हैं, दोनों चीज़ मैं आपको एक फेयर तरीके से बताऊंगा। डिसीजन आपको लेना है कि आपको इस पोस्ट को प्रेफर करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।